हाँ, ये क्या बात है। सबको मालूम है कि एक दिन जाना है और फिर अपनी मनमानी क्यों करना है कि नहीं साहब मैं जो करूंगा वो होगा, मैं को जो करना पड़े, ये पढ़ना पड़े, ये पढ़ना। घर में भी झगड़ा होता है। देखना कभी कभी आपको ऐसा लगे जो बहू भी रहे घर में, सास भी घर में रहे, और कहीं पावना आया है और सासू से नहीं पूछे, बहू ने कहीं अच्छी बढ़िया दाल ने पूड़ी ने कहीं मिठाई ने हलवा थोड़ा क्रिया अच्छा कर लिया बना लिया, और सासू से नहीं पूछी, फिर पावना जिम जाओ के पास में कभी बहू के मसाप अम्मी रोटी खा ले ली तो मसाप के अड़ देखना फिर असो मुंडो हो जा देखी कि क्यों कहीं भी तो नहीं की रोटी खाबा की नहीं। भापड़ी ने बढ़िया की आप भी रोटी खा लो जीजी, मसा आप भी रोटी खा लो, कहीं नहीं रोटी खाओ तो मन मानो काम चले घर में, असो मुंडो हो गया। खाली पूछी नहीं जे में और पूछ लेती कि क्यों कहीं बनाऊं, दाल बनाऊं कि सब्जी के रोटी बनाऊं कि पूड़ी बनाऊं कि परेठा बनाऊं, क्या बनाऊं कि फुल्की बनाऊं, खाली इतनी नहीं पूछी जे में असो मुंडो। और एक दिन मेरे 8-15 दिन तक रहे उसका पूछ। हाँ, बहू की भी बात कर रहा है, बहू की नहीं, बहू ने नहीं पूछी तब खाली आपने ने पूछी नहीं जिनमें सासू ने मुंडो सुन। याद रखना है, और बहू को भी चाहिए कि सासू से पूछ ले कि कहीं बनानो कहीं नहीं बनानो। इतना में देखो कि बहू के और सासू के बिल्कुल प्रेम बना रहे, खाली नहीं पूछे जिन्हें। इसीलिए तो कहा है कि पूछना, ईश्वर को, वो परमात्मा है, उसकी कथा हो रही है कि उसमें ये ध्यान रखना है कि घर गृहस्थी में रहूं और उससे बिना पूछे मैं मेरे मन का काम नहीं करूं कि मेरे को क्या करना है। ध्यान देना है, ये बात है। उसके नाम पे कि प्रभु के नाम पे कर रहा हूं, जो उसके अपना मन से कि मैंने भंडारा कराया, मैंने ये करा, मैंने वो करा, तो ये बहू का लक्षण हो गया कि मैंने ये करा, मैंने मन से जो कर लिया। और कहीं परमात्मा के क्या करा कि सब भगवान का ही, बेटा बेटी घर परिवार समाज जो कुछ मैं कर रहा हूं, दान पुण्य सेवा, सब तेरी तो कृपा है। किसकी कृपा है? उसकी। एक बात बताओ, आपसे पूछेंगे, आप कथा में आ सको दरबार आ सके नहीं आ सकते? आप सभी कहना आ सकेंगे, क्यों? उसकी कृपा नहीं हो। ये कहना कि भगवान बड़ी कृपा करी रे, हमें भी ऐसा अवसर दे दिया, आज के लिए तेरी कथा में बुला लिया। क्या ठिकाना है शरीर का? कोई हमारे कष्ट आ जाए, अड़चन आ जाए और नहीं आने की बने, और हम हमारा मन से कि मैं कथा में आ जाऊं, नहीं आ सकते। जब तक उसकी कृपा नहीं हो तब तक कथा में नहीं आ सकती। ये भगवान की कृपा होती। जब आज हम तुम सब यहाँ बैठे हैं, ईश्वर की कृपा है। ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे दीन बंधु, हे द्वारकाधीश, जितना दिन भी कथा चले, कथा में खूब तो रस बरसाना और कोई व्यवधान ना आए, इसके लिए बार बार आपको प्रणाम है कि कथा में कोई ऐसी अड़चन ना है कि कथा में कोई रुकावट ना हो। एक घड़ी आधी में पुनि आद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। संगत साधु की कभी निष्फल नहीं जाती, कभी संगत साधु की कभी न निष्फल जाए। तो राज ऋषि भरत तपस्या कर रहे थे, मन में आ गया कि इसका पालन पोषण करूं, इतने मौत आ गई, और मौत आई तो बस फिर क्या था, तो इधर मौत आई तो हाय मृग करके और उन्होंने प्राण को त्यागा। तो प्रिय सज्जनों, एक मृग बनना पड़ा। अंत में मति सो गति, मृग की इसको मिली योनि। अब मृग की मिली तो थोड़े दिन में गुरुमुखी थे। इसका एक अच्छा बज रहा था, 2 बार बोलता है धीरे। उसको मृग योनि प्राप्त हुई। अब मृग योनि प्राप्त हुई तो फिर क्या करे? हाय, अब वो क्या, ना तो भजन करने का, ना सत्संग का, ना कुछ नहीं, पर गुरुमुखी थे। तो ये मालूम पड़ गया कि मैं गुरुमुखी था, मैंने मृग का संग करा। हे परमात्मा, ये मृग योनि कब छूटे? तो थोड़े दिन में मृग योनि छूटी और एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। वहां भी ये क्या बने? छोटे भाई, 4 भाइयों। तो इनका नाम वहां भी भरत रखा गया। यहाँ भी भरत नाम था। राजऋषि भरत मृग योनि में गए, थोड़े दिन में मृग योनि को छोड़ ब्राह्मण के घर जन्म लिया। वहां भी इनका नाम भरत ही पड़ा। तो भरत तो कहते थे, पर क्या करते थे, इनके कर्म देख करके लोगों ने इनका नाम रख दिया। क्या नाम रखा?
क्योंकि ये क्या करते थे, किसी ने क्या गट्ठा रखो माथे पे तो गट्ठा रख लेते, उतार दो उतार, भोजन कर लो भोजन कर लेते। किसी ने कहा भोजन नहीं देंगे तुम्हें, जाओ। किसी ने कीचड़ उछाल दिया तो भी प्रसन्न नहीं, किसी ने इतर लगा दिया तो प्रसन्न नहीं, ना दुखी होना ना सुखी। गंदी नाली का कीचड़ भी किसी ने डाल दिया तो उस पर भी नाराज नहीं हुए, किसी ने गाली भी दी तो भी कुछ नहीं, किसी ने इनकी जय जयकार करी तो भी कुछ नहीं। समभाव में रहते थे। तो लोगों ने कहा कि ये तो जड़ है, तो उनका नाम जड़ भाव रख दिया, यानी जड़ भरत। जड़ भरत के नाम से चलते थे। कभी नहाए तो 2-3 बार नहा लेते दिन में, नहीं तो 2 दिन हो जाए 4 दिन हो जाए, वृषभ की तरह रहते थे। ठंड होए कोई कपड़ा मिले तो पहन लिया, नहीं तो खाली एक अल्पी लपेट लेते थे और बेल की नाई चलते रहते थे। कभी किसी ने नहलाने का 2 दिन भोजन की कहे 2 बार कर लिया, किसी ने कहा नहीं रोटी नहीं मिलेगी तो 4 दिन हो जाए। देखो तुम स्वभाव देखो, ऐसा क्या उनकी आसक्ति थी कि मैं इनमें उलझ गया, अच्छा बुरा में, छोटे बड़े में, खाने पीने में, मेरे शरीर की तरफ, तो परमात्मा का नाम मैं भूल जाऊंगा और उससे भाव मेरा संबंध टूट जाएगा, परम संबंध टूट जाएगा और माया संबंध बन जाएगा। तो उन्होंने कुछ भी, किसी ने फूल की माला डाल दी तो प्रसन्न ना हुए प्रिय सज्जनों, और किसी ने अगर जूते की माला भी पहना दी तो नाराज नहीं होते। ये संत की लक्षण है और संत की परिभाषा है। सुख होए दुख होए एक समान होता है, उन्हें कुछ नहीं। गज में गाय में चांडाल में कुत्ते में एक देखे ब्रह्म, हे अर्जुन सो भक्त भक्त मुझे प्रिय। विद्या विनय से पूर्ण ब्राह्मण, उसे कहना चाहिए विद्या विनय से पूर्ण ब्राह्मण, जो गज में गाय में चांडाल में कुत्ते में एक ब्रह्म देखे, एक ब्रह्म है, केवल गुण में गुण का वर्ताव है। ऐसा नहीं कि कुत्ता काटे तो उसके तरफ हाथ फेर कर दे, नहीं, उससे बचो, दूर रहो। ऐसा माया में रहो, माया में डूबो मती, माया अपने ऊपर नहीं चढ़ जाए, माया के ऊपर अपने को रहना है। जितना भी आडंबर खड़ा करेंगे प्रिय सज्जनों, उतना ही भगवान से संबंध दूर हो जाएगा। देखना जितने भी हुए नहीं, आप नरसी को देखो, मीणा को देखो, दादू को, पलटू को, नानक को, सुखदेव को, जनक को, ये सब दूर रहे। ऐसे ही जड़ भरत माया से दूर रहे। एक दिन आए, भाभीियों ने कहा कि तुम काम हम तो करते नहीं हो और खाने में जाते हो और दिन भर है, एक काम करो तुम वहां जाओ साल के खेत पर। भाइयों ने भी कहा कि जाओ साल के खेत पर, तो जहाँ छोटी क्यारी बनाने की थी कि ये क्यारी छोटी बनाना या मोटी क्यारी बनाना, और ये जो रूले फूले ढांडे आए इनको भगाना है, कहीं ढोर चोर ना जाए, इसमें रखवाली करना कि पूरी तरह से नेपा करूंगा, आप चिंता मत करना। मेड़ पर बैठे ढोर भी आए चोर भी आए, किसी को भगाए नहीं प्रिय सज्जनों। और मेड़ पर बैठ करके भज गोविंदम तू भज मूढ़ मते गोविंदम गोविंदम, बार बार गोविंद का नाम लेते रहे और भगवान का नाम का जाप करते रहे कि इनके चक्कर में पड़ गया तो फिर मिर्ग बना था, इसलिए कुछ भी कहे मेड़ पर बैठ करके भजनानंदी हो गए। भाइयों ने आकर के देखा प्रिय सज्जनों, तो जहाँ छोटी क्यारी बनाने की थी वहां मोटी बना दी, और जहाँ मोटी बनाने की वहां छोटी बना दी। और देखा खेत में तो पूरा उजाड़ कर दिया, न ढांडे को भगाए, न ढोर को, न चोर को, न पशु को, न पक्षी को, कि खाओ पियो मौज करो। राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, चुगलोरी चिड़िया भर भर पेट जाता, धान के खेत पे रखा था, बैठ गया। और जब भाइयों ने देखा तो आंखों में खून बरसा कि यहाँ रखा, चलो यहाँ से घर पे रखा। घर पे भी वही कि तू कुछ नहीं करता है। तो भाभियों ने एक दिन थैला पकड़ा दिया, झोला, कि जाओ बाजार सब्जी लेके आना। ठीक है भाभी जी, मैं जाता हूँ। बाजार गए तो बाजार में गए ना प्रिय सज्जनों, तो भाव पूछते बड़े, टमाटर, गोभी, आलू, अदरक, मिर्ची के भाव दिया, तो वो तो तेज भाव में बोले थे कि अभी थोड़ा सस्ता होने दो, थैला बड़ा है और पैसे कम है, 10-5 रुपये थे। फिर पूछा तो वो 5 बजे का भाव, 6 बजे का। उनने की ये सारे ढेर 1 रुपये में, घर जाने का भाव है, ले जाओ ले जाओ। जड़ भरत ने सोचा कि मजा आ गया यार, सारा थैला भरा जाएगा। तो 2-5 रुपए में थैला भर लिया, कहीं गोभी, कहीं भिंडी, कहीं मिर्ची, कहीं क्या, कहीं क्या, कहीं क्या, टमाटर सब लेकर के थैला भर घरे गए। तो पटका तो भाभी जी खुश हो गए। उन्होंने कहा क्या बात है देवर साहब, आपने गजब करती, तो पैसा में इतनी थैला भर के सब्जी। नहीं भाभी जी ऐसे ही ढेर सारा था, 5 बजे का भाव था। निकाला थैला नीचे करा, देखे तो भाई कीड़े पड़ रहे हैं। फिर सज्जनों कोई सड़ी पीड़ी। उनने की क्या करा रहे तुमने, अगर ये मन्नत तो मैंने डांडे भी खाए तो बीमार हो जाएंगे, ले आओ इनको, कहीं दूर जाकर डाल देना।
ने कि तुम्हारा भाई किसी काम का नहीं, ने कि आखिर बात है क्या तुम बताओ, ने कि रोटी कहाँ दे, अरे दो लोग के नाम से रोटी तो दो, मत को मेरा है तो छोड़ो, रोटी तो खिलाओ इसको। उनने के अपन से नहीं सदे इसका सींग समाये जा जाए। जीमने लगे तो जितने निवाले ले उनमें आवाज दे भाभी जी, और कैसा मत को मेरा नहीं देखा, धन भरी है काम की को तो ये करे नहीं वो करे नहीं। उनने की तुम कुछ भी कहती रहो, टपा टप रोटी खाई पट्टा वही ओठला पे पड़ जाए बस। उनने की काम का नहीं धाम का, नहीं कुछ नहीं है कि ये मत को मेरा को रोटी कब तक देंगे। एक दिन भाभियों ने कह दिया कि जाओ तुम यहाँ से निकल जाओ, काला मुंडा करके तुम्हारा मन पड़े वहां जाओ, देश पड़ा है या घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ठीक है भाभी जी, यही मैं चाह रहा था कि कब इस घर से मेरा तिरस्कार होए, किस प्रकार मेरा अनादर होए। जय हो भाभी जी, प्रणाम करा, निकल गए, जा करके भजन करने लगे। पर धन्य है रे प्रभु, वहां भी आ गए सिंधु शिविर देश का राजा रहुगण, भीलों की सरदार आ गए पालकी में, और ज्यादा दिन तक ने बैठने दिए, उठाया पकड़ा बाँव। उनने की क्या बात, उनने की कहार थक गया है मजदूर, राजा की पालकी आ रही है सिंधु शिविर देश के नरे से, भीलों की सरदार है, देवी के मंदिर जा रहा है, किस लिए, उनके यहाँ आत्मा ज्ञान लेने के जा रहे हैं, वो दर्शन करने जा रहे हैं। तो पालकी में जी, पालकी में एक कार थक गया, चलिए आप, ठीक है चलो। पालकी में गए, इनको लगा दिया, मना भी नहीं करा कि मैं पालकी में नहीं जुटूंगा, मैं कोई नौकर हूं तुम्हारा, पर नहीं जुट गए। जैसी भगवान ने की कि मेरा भक्त और बोल्ट हो एक राजा का, जो विराज का है भक्त राजा धीराज का, उसका भक्त और भजन हो रहा पालकी में। उनने कुछ नहीं, चींटियों की लाइन लगाई, छोटी छोटी कीड़ियों की लाइन लगाई, तो हाथ तो हाथ लगाई, पालकी रखी थी और छलांग लगा दी जड़ भगत ने। लगाते ही राजा डोली में बैठा बैठा गिड़गिड़ा कर कहने लगा, क्या करते हो महाराज, हम ठीक चलते हैं पर एक मोटा तगड़ा लेकर के आए हैं, ये क्या है, हष्ट पुष्ट तो है पर छलांग मार नहीं, पालकी रोको, ये रोको, जैसा कि ऐसा करे। पालकी नीचे, मैं मर जाऊंगा तो महाराज मैं ठीक से चलूंगा, ध्यान रखना है मैं राजा हूं। लेकिन बिल्कुल आप राजा है, और मैं, आप कौन हो, मैं कुछ नहीं, मैं तो एक आप जैसा हूं, मैं राजा हूं और आप जैसा, हाँ बस ये राजन, ये सब जितने पालकी में तुम्हारे नौकर चाकर है ये जुट रहे हैं, इनमें और आप में मेरे में कोई फर्क नहीं है। सबके वही 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, उदान अपान ज्ञान प्राण समान, सबका शरीर सबकी रहे परम प्रिय स्वामी, ये सभी को दह अपनी अपनी प्यारी लगती है, किसी की जा कैसी दह हो अपना अपना प्यारा लगता है, सभी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो तुम ऐसी अटपटी बात मत करो, ठीक से चलो। उनने की ठीक से चलूंगा। फिर पालकी आगे गई, और आगे जाने के बाद में पालकी जैसी थोड़ी आगे, भगवान ने फिर चींटियों की लाइन लगा दी। चींटियों की लाइन लगाई तो पहले तो हाथ दो हाथ थी, अब ज्यादा लंबी लगा दी तो मोटा पहलवान था। देखना आप कभी भी भगवान के जो भक्त रहते हैं ना, उनको कोई चिंता नहीं रहती, भजन करे, उन्हें भले चटनी रोटा मिले तो मिले, 3 दिन हो जाए तो व्रत हो रहा है, उपवास हो रहा है, और दिन में 2 3 4 बार भी दमोल ले तो एक्स्ट्रा पड़ी रहेगी। ऐसा भी नहीं कि उनका नियम है कि नहीं सामने व्रत करूंगा, अरे व्रत तो व्रत की जगह सत्य का व्रत करते हैं। केवल वो जो महापुरुष रहते हैं वो सत्य का व्रत करते हैं, अपनी मुखारबिन से किसी का बुरा नहीं सोचते, झूठ नहीं बोलते, सदा परोपकार की भावना रखते हैं कि भगवान सबका भला हो, सभी में परमात्मा समाया है, तो उनको कोई चिंता नहीं रहती। शरीर से केवल वो तंदुरुस्त रहते हैं, निरोग रहते हैं, उन्हें शरीर में पीड़ा नहीं व्याप्त, इनको पीड़ा नहीं थी। छलांग लगाई, लगाते ही राजा गिड़गिड़ा करके डोली में गिरा, और जैसे कि रोक दो और तलवार निकाल ली। उन्होंने की तुम्हें मार दूंगा, उन्होंने की महाराज ये गर्दन नीचे मार दीजिए मुझे। तो तुम मरने से नहीं डरते हो? महाराज मैं मरने से नहीं डरता। क्यों डरते हो? महाराज मैंने भगवान का भक्त कर ली, सत्संग कर लिया, भक्ति कर ली, परोपकार कर लिया, मैंने भजन कर लिया है। वो मौत कल आती हो तो आज आए तो अबार आए, ये शरीर आपके सामने काट दीजिए, ये नीचे मस्तक कर दो। राजा के अंदर की ये सब मरने से डरते, तुम मरने, महाराज नहीं मरना। तुम्हारे अंदर क्या है? मेरे अंदर कुछ नहीं, आपके अंदर है वही मेरे अंदर। मन बुद्धि चित्त अंतःकरण हृदय, वो सब आपके अंदर है, वो सब मेरे अंदर। ऐसी अटपटी बानी सुनकर के राजा का जो था वो वीरों का सरदार, उसके हाथ में तलवार थी, काटना चाह रहा था, मारना, पर उन्होंने कहा मारने से पहले राजा ने अपने आप
के मोह को मार लो कि मैं राजा हूं, इसको त्याग दो। मैं राजा हूं, ये मेरे नौकर है। तुम्हारे अंदर केवल ये अहंकार है कि मैं राजा हूं, ये मेरे नौकर है और मैं देवी के मंदिर जा रहा हूं। राजन, देवी कभी तुम्हें ऐसे नहीं बुलाती है। अगर जाओ तुम तो पैदल जाओ, किसी मंदिर, किसी संत से, किसी देवी से मिलना है तो पैर, नंगे पैर जाओ, जब जाकर के वो तुम पर प्रसन्न होगी। ऐसे जा रहे हो तुम, राजा होंगे तो तुम इस प्रजा के होंगे, उसके राजा नहीं जिसके जा रहे हैं। और इनको कष्ट दिया और तुम जा रहे हैं डोली में बैठ करके। ऐसी अद्भुत वाणी सुन करके राजा के मन में मोह था, अहंकार था कि मैं राजा हूं। तलवार नीचे पटकी और पैर पकड़ ली, बार बार कहने लगा, ऐसे अद्भुत संत का दर्शन मैंने आज किया है। आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य, चरणों का तुमने की नहीं। मैं गुरु थोड़ी हूँ, मैं तो आप जैसा हूँ। मैं भजन कर रहा, आप भी भजन करो, बस और कुछ नहीं। राजन, ये अहंकार त्याग दो कि छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, भय भाव को त्याग कर सब में परमात्मा को देखो। नहीं कि सब घट में रो साइया, खाली घटना कोई, बलहारी व घट की जा घट प्रगट हो जाए। उसको बलहारी है, उसको नमन है, उसको है, उसकी खम्मा खम्मा करें, उसके आगे करें अर्जी, उसके आगे करें जय जयकार के अंदर तू ही है, हे दाता, हे दीन बंधु जगत पिता, तू ही है। ये संसारिक व्यवस्था है तो शरीर की नहीं। जब ऐसा कहा तो राजा चरणों में गिर गया कि नहीं, आपका ललाट पे चमक रहा है। बस देखा कि राजा मेरे को 3-4 दिन हो जाते स्नान करने में। नहीं, संतों का हमेशा स्नान होता है नाम के द्वारा। आप नाम जपत है, आप ब्रह्म ज्ञानी हो, आपका तेजस्व देख करके मेरा धैर्य रह नहीं पा रहा और मुझे शिष्य बना लो। चरणों में गिर गया और बार बार कहने लग गया है, अब दया करो गुरुदेव, यो जीवियो संकट में। अब दया करो गुरुदेव, यो जीवियो संकट में। अब दया करो गुरुदेव, यो जीवियो संकट